परजीवी सुना होगा, चुनाव जीवी, मीडिया जीवी, कैमरा जीवी। अभी है कुछ लोग विरोध जीवी, मतलब उनको विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो, विरोध करना है और इसी वजह से वो सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई दुकान बना दे तो सड़क पे तो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए। अब भाई इन लोगों को चाहिए कि मुंबई जैसा सड़क हो, लेकिन गुटखा का दुकान बीच सड़क में हो, तो वो तो नहीं चलेगा ना। अब वो नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी फुल एक्शन में बैठे हुए कह रहे हैं कि ना भाई ये सब अब यहाँ पे नहीं चलेगा। जो लोग सड़क हथिया के घर बना रहे हैं और फिर घर टूट रहा है तो रो रहे हैं, मतलब कमाल है भाई। मतलब ये तो यही बात हुआ कि जबरन किसी को जो है हम पीट दिए और अब उसके ऊपर सजा सुनाई जा रही है, तो हम रो रहे हैं कि हमको काहे सजा सुनाया जा रहा है। सजा सुनाना ही गलत है। अरे सजा सुनाना तब गलत होता जब आप गलत नहीं होते। देखिए, सम्राट चौधरी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं। कोई काम ना उस टाइम हुआ ना इस टाइम वो करने दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई अगर सम्राट चौधरी ये बढ़िया वाला काम कर देंगे, अगर बेहतर तरीके का सड़क आप देखें पटना में, छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में, उसके अलावा आप बिहार के अलग अलग तमाम शहरों में जाएं, जाम की समस्या हर जगह बराबर है। इसके पीछे का कारण क्या है भाई? सिर्फ गाड़ियां हैं। जो सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है, मतलब 14 फुट जो चौड़ा सड़क है, 10 फुट का कैसे हो जा रहा है? तो उसके पीछे का कारण है अतिक्रमण। उसके पीछे का कारण है लोगों ने या तो वहां पे अपना दीवार खड़ा कर दिया, घर बना दिया या फिर दुकान खोल दिया। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी ये काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन दिनों नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों सवालों के घेरे में है। सम्राट चौधरी इसलिए क्योंकि लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर सम्राट चौधरी पर तंज कसा जा रहा है। कोई सम्राट चौधरी के इस एक्शन को सकारात्मक बता रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। और नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है। कैसे पूरा करेंगे? और साथ ही महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की बात की वजह से नीतीश कुमार इन दिनों सवालों के घेरे में है। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रजत जी हैं जिनसे इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजत जी, सबसे पहले सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे? कई लोग इसे पॉजिटिव बता रहे हैं, कई लोग इसके विरोध में खड़े हैं। मैं विरोध करने वालों से कुछ कहना चाहूंगा। अगर वो विरोध करने वाले विरोध के बजाय कुछ बढ़िया किए होते अपने सरकार में तो विरोध करते तो समझ में आता। आप लोग अभी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मतलब ये कुछ लोग नहीं होता कि भाई हम विरोध करेंगे। अब हमें चाहे कोई भी बात हो जाए विरोध करना है उसका। कुछ लोग होते हैं विरोध जीवी, मतलब आपने परजीवी सुना होगा, चुनाव जीवी, मीडिया जीवी, कैमरा जीवी। अभी है कुछ लोग विरोध जीवी, मतलब उनको विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो, विरोध करना है और इसी वजह से वो सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। अब जरा बताइए कि भाई अगर कोई सड़क के ऊपर जाके रोड बना दे तो वो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? आप बताइए, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? अगर कोई दुकान बना दे तो सड़क पे तो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए। अब भाई इन लोगों को चाहिए कि मुंबई जैसा सड़क हो, लेकिन गुटखा का दुकान बीच सड़क में हो, तो वो तो नहीं चलेगा ना। अब वो नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी फुल एक्शन में बैठे हुए कह रहे हैं कि ना भाई ये सब अब यहाँ पे नहीं चलेगा। तुरंत के तुरंत ये सब साइड कीजिए। किसका घर टूटा? आपका घर टूटा, हमारा घर टूटा। हम लोग सड़क पे नहीं गए, हमारा घर नहीं टूटा। जो लोग सड़क हथिया के घर बना रहे हैं और फिर घर टूट रहा है तो रो रहे हैं, मतलब कमाल है भाई। मतलब ये तो यही बात हुआ कि जबरन किसी को जो है हम पीट दिए और अब उसके ऊपर सजा सुनाई जा रही है, तो हम रो रहे हैं कि हमको काहे सजा सुनाया जा रहा है। सजा सुनाना ही गलत है। अरे सजा सुनाना तब गलत होता जब आप गलत नहीं होते। आप खुद गलत करके बैठे हैं। आप खुद जो है वो जमीन सरकारी हथिया के बैठे हैं। सड़क किनारे जो है वो एकदम से पूरा अपना एक एरिया बना के बैठे हैं और उसके बाद जब वो हटाया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप और हम जब दुकान वगैरह जाते होंगे तो आपको याद होगा, बाइक या कार से किसी चीज से भी निकले, पैदल भी खड़ा हो जाए तो दुकान वाला सामने से कह जाता है सड़क से हट जाओ, सड़क से हट जाओ, हमारा ग्राहक जो है वो गड़बड़ा रहा है। अब आप सड़क से हटा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम सड़क पे खड़े हैं। आप सड़क पे खोखा, ठेला, दुकान, घर सब बना के बैठे हैं। आपको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देखिए, सम्राट चौधरी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं। कोई काम ना उस टाइम हुआ ना इस टाइम वो करने दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई अगर सम्राट चौधरी ये बढ़िया वाला काम कर देंगे, अगर बेहतर तरीके का सड़क आप देखें पटना में, छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में, उसके अलावा आप बिहार के अलग अलग तमाम शहरों में जाएं, जाम की समस्या हर जगह बराबर है। इसके पीछे का कारण क्या है भाई?
सिर्फ गाड़ियां हैं। जो सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है, मतलब 14 फुट जो चौड़ा सड़क है, वो 10 फुट का कैसे हो जा रहा है? तो उसके पीछे का कारण है अतिक्रमण, उसके पीछे का कारण है लोगों ने या तो वहां पे अपना दीवार खड़ा कर दिया, घर बना दिया या फिर दुकान खोल दिया। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी ये काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं टूटना चाहिए। और वो लोग जो आज एकदम से एक सैड वीडियो बना के डाल के सैड वाला स्टोरी लगा रहे हैं कि देखिए भाई ये गरीब का घर छीना जा रहा है, तो ये काम आप पहले होने ही नहीं देते, तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं होती, बालू गिट्टी सब उस गरीब का मच जाता। तब तो आप सोचे नहीं। अभी आपको विरोध करना है तो कीजिए, क्या दिक्कत है? अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कैसे देंगे? दूसरा ये कि वो महिलाओं को लेकर ये कह रहे हैं कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे। आउट ऑफ बिहार का बजट बोल रहे हैं। चलिए, अब आउट ऑफ बिहार बजट नहीं है। सबसे पहले विष्णु जी मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा आपको। फिर अब आते हैं पहले वाले मुद्दे पे। उन्होंने कहा है कि भई हम जो है वो 1 करोड़ रोज़गार देंगे, ठीक है? इन्होंने ये बात कहा, नीतीश कुमार का जो एजेंडा था मैनिफेस्टो में वो यही था कि हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे। और सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने कहा था कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी अधिक, 2 करोड़ 75 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के हर घर में जो है वो सरकारी नौकरी बंटवा देंगे। वो लोग पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार कहां से मिलेगा? 1 करोड़ रोजगार के लिए चीनी मिल स्थापित करवाए जा रहे हैं, पुराने चीनी मिल को खोले जा रहे हैं, नई चीनी मिल को जो है वो बनाया जा रहा है यहाँ पे कि नए चीनी मिल भी बनेंगे और उस तर्ज पे बिहार काम करेगा। आपको बता दूं, एक आपको जानकारी दे देता हूं। एक मरहौरा में चीनी मिल है, उसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि आसपास के इलाके का है मेरे। तो मरहौरा में चीनी मिल है और उस वक्त मरहौरा चीनी मिल में लगभग 3,000 मजदूर काम करते थे। और आपको बता दूं कि उससे सीधे तौर पे 10,000 किसान जो वहां पे गन्ना पहुंचाते थे वो प्रभावित होते थे। तो एक चीनी मिल से कितने लोगों को रोजगार मिला? कितने लोगों के? यहाँ पे 3 और वो 10, 13,000 लोग तो डायरेक्ट तौर पे फायदा उठा रहे थे उस चीनी मिल से। तो ये तो रोजगार ही हुआ ना। इसी तरीके से रोजगार दिया गया था। ये तो नहीं कहे कि हम सरकारी नौकरी बंटवा देंगे, ये तो नहीं कहे कि घर घर में सरकारी नौकरी हम करवा देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने वादा किया था 50 लाख रोजगार और नौकरी का, जो हमने दिया। अभी भी हम वादा किए हैं कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, जो हम देंगे। अब रोजगार में ये भी आता है, जिस तरीके से अभी महिलाओं को लगातार पैसे बांटे जा रहे हैं कि आप लोग कुछ अपना कीजिए, उसी के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ना, कुछ कीजिए। तो ये तो रोजगार ही बढ़ेगा ना इससे। महिलाएं जो है वो अब सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होंगी, वो अपना काम करेंगी, उनके पास अपना रोजगार होगा, उसी के लिए तो दिया जा रहा है पैसा। अब आप कह रहे हैं या फिर कोई भी जो कह रहा है कि कैसे रोजगार बांटा जाएगा, ऐसे ही बांटा जाता है। ये जो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए ही दिए जा रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो जान ले। और आपको मजे की बात बता दूं, कितने लोगों में ये पैसे अभी तक बांटे जा चुके हैं। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को ये पैसे भेजे जा चुके हैं। तो ऐसे में तो सीधे तौर पे दिखाया जा रहा है कि भाई साहब रोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो रोजगार होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं में सिर्फ अगर पैसे बांट दिए गए हैं, तो ये तो नीतीश कुमार ने मात्र 1 करोड़ का दावा किया था। अगर सिर्फ रोजगार के लिए पैसे हैं और रोजगार खुलना चाहिए, तो 1 करोड़ 56 लाख तो महिलाओं का ऐसे ही जो है वो डेटा सामने आ गया। उसके बाद कंपनियां आ रही हैं, उसके बाद फैक्ट्री लगाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई साहब हर एक जिले में हम लोग ये प्रयास करेंगे, मॉल, उसके बाद 11 नए शहरों का निर्माण, ये तमाम चीजें रोजगार को जो है वो बढ़ावा ही देगी। और विष्णु जी देख लीजिए, वो इंसान जो 75 साल की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और 75 साल की उम्र के हैं, 7 दिन हुआ महज उनको मुख्यमंत्री बने हुए। और यही तेजस्वी यादव या फिर तमाम लोग कह रहे थे कि भाई साहब नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। यही नीतीश कुमार, आपको बता दे रहा हूं, 75 साल के नीतीश कुमार लगातार दौरा कर रहे हैं और 7 दिन हुए उनके मुख्यमंत्री बने हुए। कभी वो जा रहे हैं चीनी मिल देख रहे हैं, कभी जाके अधिकारियों का आवास देख रहे हैं, वहां का माहौल देख रहे हैं, कभी जा रहे हैं फैक्ट्रीज और कंपनी देख रहे हैं, कभी ऐलान कर रहे हैं। मतलब वो इंसान 1 मिनट भी चैन का सांस नहीं लिया है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारा जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा और जो परिवर्तन रहा, वो एक तरफ, ये आने वाला 5 साल इस तरीके का होने वाला है कि लोग बिलीव नहीं करेगा कि भाई नीतीश ने ये क्या कर दिया और कितना बढ़िया बिहार उनको बना के दिया है। बाकी कहने को बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। जी, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।